हेलो नमस्कार। आप सभी को हर हर महादेव। सावन महीने की शुरुआत हो गई है तो मैं मेरे भोले बाबा की सेवा कैसी करती हूँ आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों इस साल 2025 में सावन महीने की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई शुक्रवार से। तो सही तरीके से शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए, शिवलिंग पर कौन कौन से फूल हमें अर्पण करने चाहिए, शिवलिंग पर विभूति कैसी लगानी चाहिए, जल चढ़ाने से पहले सबसे पहले जल कहाँ पर चढ़ाना है, तो ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मेरे लिए तो सावन महीना पूरे साल होता है क्योंकि बाबा की सेवा पूजा किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तो जैसे मैं सावन महीने में पूजा करती हूँ ना, वैसे ही मैं प्रतिदिन मेरे बाबा की सेवा पूजा करती हूँ। तो मेरा मानना है कि सिर्फ सावन महीने में ही नहीं तो प्रतिदिन हमें बाबा की सेवा पूजा भक्ति बढ़ानी है। तो इससे आपको एक अलग सुकून और परमानंद की अनुभूति होगी। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता, शिवलिंग जहाँ पर भी होता है ना वहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार होता है। तो यहाँ पर होता है गणेश जी का स्थान। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर होते हैं कार्तिकेय जी का स्थान, तो यहाँ पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में दोनों के बीच में जो पानी जाने वाली जगह होती है ना, वहाँ होती है शिव जी की छोटी कन्या अशोक सुंदरी का स्थान, तो वहाँ पर जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद कटी भाग पर जल चढ़ाना है, वहाँ पर होता है पार्वती माता का हस्त कमल। और उसके बाद हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना तो पानी की धार टूटनी नहीं चाहिए। तो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना तो बहुत ही प्यार से शिव जी का नाम स्मरण करते हुए अखंडित आहिस्ता आहिस्ता हमें शिव जी पर जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हमें थोड़ा सा जल जलाधारी में भी छोड़ना है क्योंकि जलाधारी में होती है शिव जी की 5 कन्या जिनके नाम है जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव। इन देवियों का स्थान होता है। उसके बाद थोड़ा सा जल हमें नंदी का जो चरण आगे होता है ना उस पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा आचमन करे, थोड़ा सा जल घर के मुख्य द्वार पर लगाए ताकि हमारे घर में हमेशा प्रसन्नता रहे। तो कई जनों को ऐसा लगता है कि हम रोज पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे कष्ट ही दूर नहीं होते। तो दोस्तों पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, सही तरीका होता है। जब आप सही तरीके से पूजा करोगे ना तो आपके साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तो ये मैं नहीं, मेरा अनुभव कहता है। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद में शिवलिंग को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर देना। तो हम जितनी ध्यान लगन प्यार से शिवलिंग की पूजा करते हैं ना उतनी ही ध्यान लगन प्यार से हमें नंदी की भी सेवा करनी है। शिवलिंग पर विभूति से त्रिपुंड लगाने का भी एक सही तरीका सही नियम होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली से त्रिपुंड की लाइन खींचे, फिर उसके बाद तर्जनी उंगली से त्रिपुंड की तीसरी वाली लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से हमें शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कहती, आप शिव महापुराण में पढ़ सकते हो। शिवलिंग की पूजा करने के नियम आप शिव महापुराण में देख सकते हो। तो हमें शिवलिंग का श्रृंगार कभी भी विभूति, चंदन, गुलाल या फिर भस्म से करना चाहिए क्योंकि इसका श्रृंगार बाबा को बहुत ही प्रिय है। तो अभी हम बात करेंगे शिवलिंग पर हमें कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। तो शिवलिंग पर हमें धतूरे का फल, बेलपत्री, शमी पत्र, आकड़े का फूल, अपराजिता फूल, पारिजातक फूल, पीला कनेर और धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए। तो शिवलिंग पर हमें कौन कौन से फूल, पत्तियां और फल चढ़ाने चाहिए उसकी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कमेंट बॉक्स में लिंक को ओपन करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नंदी का भी विभूति से श्रृंगार किया। तो दोस्तों ये पूजा की वीडियो मेरे एक व्यूअर्स जिनका नाम है शुभम शर्मा, उनके कहने पर बनाई है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि संपूर्ण पूजा की एक वीडियो अपलोड करो। तो शुभम जी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपका और भी एक प्रश्न था कि हमें जाप कैसे करना चाहिए, पद्मासन में हमें जाप करना उचित है या फिर एक पैर पर खड़े होकर हमें जाप करना चाहिए। तो इसका उत्तर है हम जाप जैसे भी करें मायने रखता है हमारी भक्ति, विश्वास, भाव, प्रेम और लगन। तो हमें इतने भक्ति, भाव, प्रेम, विश्वास और लगन से नामस्मरण करना है कि हमारे हृदय का भाव उन तक पहुंच जाए, यही सही पूजा है। पूजा को लेकर और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने भोले बाबा को विभूति, चंदन और गुलाल से श्रृंगार किया, उसके बाद बेलपत्री चढ़ाई। बेलपत्री चढ़ाने का भी एक सही तरीका होता है। तो जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाते हैं ना तो बेलपत्री को शिवलिंग पर उल्टा रख देना है, डंडी का भाग हमारे तरफ होना चाहिए। और जब हम नंदी पर
बेलपत्री चढ़ाते हैं ना, तभी भी हमें उल्टी ही बेलपत्री चढ़ानी है, लेकिन डंडी का भाग हमें शिवलिंग के तरफ करना है। तो शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्री चढ़ाने का यही सही तरीका है। तो अभी मैंने यहाँ पर मेरे भोले बाबा का इस तरह से फूलों से श्रृंगार किया, दीप प्रज्वलित किए, रुद्राक्ष माला चढ़ाई और बाबा जी का प्रिय डमरू भी पूजा में रख दिया। प्रसाद में मैंने थोड़ा सा मीठा रख दिया, दक्षिणा भी चढ़ाई, उसके बाद धूप बत्ती दिखाई। तो शिव जी को डमरू की ध्वनि बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं घंटी के ध्वनि से नहीं तो डमरू के ध्वनि से शिव जी की आरती करती हूँ। तो अभी हमें भोलेनाथ जी की आरती करनी है, उससे पहले प्रसाद का जल छोड़कर इस तरह से भोग लगाना है। तो चलो अभी शिव जी की आरती करते हैं। शिव जी की आरती होने के बाद थोड़े से अक्षत हमें शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बाबा, पूजा करते समय मेरे हाथ से कोई भूल चूक हुई होगी तो मुझे बेटी समझकर माफ कर देना और मेरी पूजा आप स्वीकार कर लेना। उसके बाद में शिव जी के नामस्मरण की एक माला जाप करती हूँ। तो दोस्तों, सभी मंदिर में हम देवताओं की प्रदक्षिणा पूर्ण करते हैं, लेकिन शिवलिंग की प्रदक्षिणा हमें आधी करनी होती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते समय जब हम शिवलिंग के पीछे रहते हैं ना, वहां से हमें नंदी का दर्शन करके उनको प्रणाम करना है। 3 बार जोर से ताली बजाकर बम बम भोले बोलना है। उसके बाद हाथ ऊपर करके जोर से हर हर महादेव का नारा लगाना है और आखिर में एक बार बाबा को हृदय से प्रेम से बाबा कहकर जरूर पुकारना। मुझे विश्वास है हमारी पुकार उन तक पहुंचती ही है। तो दोस्तों, इस तरह से मैं मेरे भोले बाबा की सेवा, पूजा, भक्ति भाव से करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।